जी बच्चों, ये तो थी हमारी बात किसकी, सिर्फ कॉइन से रिलेटेड। हमने एक कॉइन लिया, फिर 2 कॉइन लिए, फिर 3 कॉइन लिए। अब हम बात करते हैं बच्चों डाइस से रिलेटेड। देखिए पहले सिंगल डाइस की बात करते हैं। जब हम सिंगल डाइस की बात करते हैं तो बच्चों सिंगल डाइस के आउटकम जो हो सकते हैं वो टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं उसके। और जो उसका आइटम लिया है हमने सिंगल डाइस ली है, यानी आइटम है 1। तो जो सैंपल स्पेस उसका बनेगा तो उसका फॉर्मूला होगा आउटकम्स टू द पावर आइटम्स नंबर सैंपल स्पेस के लिए। तो आउटकम कितने हो सकते हैं 6, और डाइस कितनी ली है 1, तो 6 आउटकम्स ही निकलेंगे, 6 सैंपल स्पेस बनेगा। यानी 6 सैंपल स्पेस में हो सकता है जब आप एक बार सिंगल डाइस को टॉस फेंकें, रेंडमली जो है फेंकें, तो उस पर 1 भी आ सकता है, 1 आ जाए ऊपर, या फिर 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ये सिंगल डाइस की बात है बच्चों, बहुत आसान है। बोलिए है कि नहीं इजी? यस सर। यस। तो बच्चों ये तो बात थी सिंगल डाइस की जो मैंने अभी आपको बताई। अब अगर मान लीजिए हम 2 डाइस ले लें, तो 2 डाइस ले लें, तब भी बच्चों जो आउटकम्स निकल के आएंगे वो तो एक डाइस के लिए 6 ही रहेंगे, 1 से लेके 6 तक नंबर। हाँ या ना बताइए। आउटकम या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इस बार आइटम हमारे जो हो जाएंगे वो 2 डाइस हो जाएंगे। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा बच्चों उस हिसाब से वो बनेगा आउटकम्स टू द पावर आइटम्स। यानी कि आउटकम्स हो सकते हैं 6। कितनी डाइस है आपके पास? 2। तो टोटल 36 आउटकम्स मिलेंगे आपको। टोटल 36 आउटकम्स मिलेंगे। आइए कैसे मिलेंगे देखिए। हो सकता है फर्स्ट डाइस पर 1 आए, सेकंड पर भी 1 आ जाए। हो सकता है फर्स्ट डाइस पर 1 ही आए, सेकंड डाइस पर 2 आ जाए। हो सकता है फर्स्ट डाइस पर 1 ही आए, सेकंड डाइस पर 3 आ जाए। हो सकता है फर्स्ट डाइस पर 1 ही हो लेकिन सेकंड डाइस पर 4 हो। हो सकता है फर्स्ट डाइस पर 1 ही रहे लेकिन सेकंड डाइस पर 5 आ जाए। हो सकता है फर्स्ट डाइस पर 1 ही रहे लेकिन सेकंड डाइस पर 6 आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकती है सैंपल स्पेस? हो सकता है फर्स्ट डाइस पर 2 आ जाए, सेकंड डाइस पर 1 आ जाए। हो सकता है फर्स्ट पर 2 आए, सेकंड पर भी 2 आ जाए, 2 2। ठीक है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। नेक्स्ट हो सकता है क्या? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ठीक, नेक्स्ट क्या हो सकता है? 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 4 सॉरी, 4 5, 4 6। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। और लास्ट क्या हो सकता है? हो सकता है फर्स्ट डाइस पर 6 आए, सेकेंड डाइस पर 1 आ जाए। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये टोटल बच्चों 36 हमारे आउटकम्स। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 into 6 कितने हुए? 36 आउटकम्स है टोटल हम। तो जब हम 2 डाइस को, सिंगल डाइस मैंने इससे पहले अभी समझाई आपको। अब अगर मान लीजिए 2 डाइस को आप साइमल्टेनियसली टॉस जो है करते हैं या फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करने पर ये प्रोबेबिलिटीज बनी। कैसे बनेगी सैंपल स्पेस 36? मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए सैंपल स्पेस का, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस का कहें तो, अगर सही से बोलूं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस का फॉर्मूला बेसिक क्या है? आउटकम्स टू द पावर आउटकम आइटम्स। अब आउटकम तो एक डाइस हो या 2 डाइस, आउटकम तो यही हो सकता है 1 to 6 कोई भी नंबर आ जाए, चाहे फर्स्ट डाइस की बात करें, चाहे सेकंड डाइस की बात करें। आप चाहे फर्स्ट डाइस के लिए कह लीजिए, सेकंड डाइस के लिए कह लीजिए, आउटकम्स तो वही रहेंगे 1 to 6, लेकिन इस बार आइटम आपके 2 हो गए। यानी आउटकम्स टू द पावर आइटम्स में आउटकम 6 ही रहेंगे, आइटम आपके 2 हो जाएंगे, तो 6 टू द पावर 2 का मतलब 36। ये टोटल 36 आपके सामने हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। इसमें से हम जिस हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी पूछेगा
किसी भी इवेंट की होने की, तो हम आपको उसको सॉल्व करके देंगे। बस फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, छोटा सा एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पर, वो ये कहने लगे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पीई का मतलब इवेंट, किसी भी होने की इवेंट, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस को जब हम थ्रो करें एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली थ्रो करने पर दोनों डाइस पर सेम नंबर आ जाए, दोनों डाइस पर सेम नंबर आ जाए, दोनों डाइस पर सेम नंबर आ जाए। आइए चेक करते हैं। देखिए पहला सेम नंबर हो सकता है दोनों पर 1 1, हो सकता है दोनों पर 2 2 आ जाए, सेम नंबर है। हो सकता है दोनों पर 3 3 आ जाए, सेम नंबर। हो सकता है दोनों पर 4 4 आ जाए, हो सकता है दोनों पर 5 5 आ जाए, हो सकता है दोनों पर 6 6 आ जाए। ये देखिए ये डायगोनली हमें मिल गया यहाँ, अगर आप चेक करें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बच्चों। यहाँ से अगर आप चलें तो देखिए डायगोनली मिलता है। बोलिए हाँ के ना, यस है ना। तो हमारे जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, अगर आप नोट डाउन करें देखें सही से, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हमारे हो गए यहाँ पर, या तो हो सकता है दोनों पर 1 1 आ जाए, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा गैप लगा के, हो सकता है दोनों पर 1 1 आ जाए, या दोनों पर 2 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, या 4 4 आ जाए, या 5 5 आ जाए, या 6 6 आ जाए। तो जरा काउंट करिए बच्चों कितने आपके फेवरेबल इवेंट्स हुए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके फेवरेबल इवेंट हैं टोटल, 6 आपके फेवरेबल इवेंट्स हुए हैं। इन टोटल 36 इवेंट्स में से जो 36 फेवर आउटकम्स थे, ये जो फेवरेबल सैंपल स्पेस था, टोटल 36 आउटकम्स में से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इन टोटल नंबर ऑफ 36 आउटकम्स में से जो आपके काम के निकल के आए हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो आप ले रहे हैं कि दोनों डाइस पर सेम आए, वो सिर्फ 6 आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की, वो होगी, फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। तो ये आपके फेवरेबल इवेंट्स है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 6 आपके फेवरेबल इवेंट्स हुए। अच्छा, टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, मैंने बताया आपसे 36। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई इस इवेंट की, वो आई है 1/6। बोलिए बच्चों समझ आया कि नहीं? यस सर, यस। बेसिक लिया है अभी, तो मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लिया कोई, और इसमें बहुत सारे और हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैंने बहुत सिंपल सा जेन्युइन सा क्वेश्चन उठाया, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अगर दिखना रहा हो तो। किसी को अगर दोबारा समझना हो तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे। तो 2 पॉइंट हमारे ये हुए, एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे कितने बनेंगे, ठीक। थर्ड फॉर्मूला समझिए बच्चों, फॉर्मूला क्या है समझ लीजिए, कहना चाहिए लिमिट बताइए क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0 और मोर देन 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों, वो 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 की रेंज में लाई करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0, 0 से लेस नहीं होगी, एंड कैन नेवर बी मोर देन 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा और 1 से कम। अगर मान लीजिए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आ रही है, तो इसका मतलब वो तो श्योर इवेंट है, यानी होना ही होना है, 100% हो श्योर इवेंट। जैसे आज आपका बोर्ड का रिजल्ट आना था फर्स्ट सेम का, आपको पहले से पता था 7 तारीख की रिजल्ट आएगा 10 बजे, तो वो शॉर्ट इवेंट हो गए, शॉर्ट है कि 100% हाँ भाई ये इवेंट होना है। तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है बच्चों, उसे श्योर इवेंट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद ये तो थ्योरी टाइप हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी इवेंट की नॉट हैपनिंग की, तो उसे ई बार से डिनोट करते हैं, probability of an event, probability of not happening, probability of an event not happening,
कि अगर कोई इवेंट हैपन नहीं हो रहा है, यानी होगा नहीं वो इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने के लिए हम लगाते हैं ई पर बार, इवेंट पर बार लगाते हैं। इससे हमारे फॉर्मूला निकल के आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 में से हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए। किसी भी इवेंट के ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना होने की संभावना निकालनी है, तो क्या करना है, 1 में से, क्योंकि 1 तो श्योर इवेंट है, 1 में से जो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है या होने की प्रोबेबिलिटी है उसे घटा दीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि किसी इंडिया वर्सेस, मान लीजिए मैं एक मैच का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का कोई मैच है, उसमें जो इंडिया की विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इंडिया की जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी वो मान लीजिए 80% है। विनिंग की प्रोबेबिलिटी की इंडिया मैच जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 80% है। तो बच्चों अगर मैं ये कहूं ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ना जीतने का मतलब है नॉट हैपनिंग, या लूज होना मैच, इंडिया मैच हार जाएगी, ठीक है। तो लॉस्ट की प्रोबेबिलिटी या लूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वैसे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 100% में से अगर आप 20% घटा दें तो हम कह सकते हैं कि भाई नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 20% है। या फिर नॉट हैपनिंग के लिए हम W पर ऊपर बार लगाएंगे कि नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो 100 माइनस 80% जो है वो 20%। ये लीजिए, ये देखिए। अब इसे दूसरी तरह से कहते हैं, पॉइंटों में निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, इसको जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने 1 से रिलेट किया है। तो मैं ये कहता हूं कि आज के मैच में इंडिया की जो विनिंग परसेंटेज है या विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो 80% है। तो जब मैं 80% कहता हूं तो इसका मतलब ये है 80/100 यानी 0.8। जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.8। और अगर आपसे कहा जाए नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी, बच्चों नॉट विनिंग का मतलब क्या हो गया, लूज करने या लॉस करने की मैच, तो वो क्या होगा, 1 माइनस करेंगे विनिंग की प्रोबेबिलिटी, 1 में से माइनस कर दीजिए विनिंग की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए नॉट विनिंग प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 विनिंग की प्रोबेबिलिटी थी, आंसर आएगा 0.2। आसान है बच्चों, बोलिए आसान है कि आसान है? बहुत आसान है, बहुत बहुत बेसिक है बच्चों, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें, ठीक। तो नॉट हैपनिंग के लिए हम एक बार लगाते हैं। तो ये 4 चीजें मैंने आपको लिखी हैं, ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। पहला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, दूसरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने के लिए, तीसरा प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक रेंज क्या चलती है, 0 से लेके 1 तक जो चलती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी वाली, और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी। नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 में से हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए, कि जो इवेंट होने की संभावना है उसे 1 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। बहुत आसान, ठीक। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए 2 प्लेयर्स के बीच में मैच हुआ। हम कहते हैं कि जो एक फर्स्ट प्लेयर है उसकी जो विनिंग की परसेंटेज है या जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। फर्स्ट प्लेयर के विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। तो ये बताइए कि फर्स्ट प्लेयर के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.3। डायरेक्टली निकाल दिया आपने, 1 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट किया और 0.3 आंसर। आसान है या कुछ आपको लगा इसमें रॉकेट साइंस से, बताइए। नो सर, एक्सक्यूज मी, नहीं सर आसान है। हाँ बेटा बोलिए। चलिए अब थोड़ा सॉल्यूशन पर आते हैं। जी बच्चों, सिंगल एक क्वेश्चन है हमारे, सिंगल डाइस है हमारे पास, उसे हमने थ्रो किया। जब हम एक सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं तो बच्चों जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस आ सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस जो आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है डाइस पर, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बच्चों, बोलिए हाँ कहें, ठीक। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं बच्चों,
किस तरह से घुमा के आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन किस तरह की रिक्वायरमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आएगा कि बताइए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी बताइए इस बात की कि जो नंबर आए या जो आउटकम आए वो 1 आए, या जो आउटकम आए वो 2 आए, या जो आउटकम आए वो 3 आए, या जो आउटकम आए 4 आए, या जो आउटकम आ जाए 5 आ जाए, या जो आउटकम आए 6 आए। बच्चों इन 6 के 6 आउटकम्स के लिए अगर वो कहता है भाई प्रोबेबिलिटी बताइए 1 आने की, कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बच्चों आप लिखेंगे 1 एक ही बार आ सकता है। सिंगल थ्रो में जब आप सिंगल थ्रो कर देंगे डाइस को और छोड़ देंगे, डाइस रुक जाएगी, तो ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेके 6 तक, तो 1 एक ही बार तो आ सकता है बच्चों। 6 में से जो 1 आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही तो है। और अगर आपसे कहा जाए भाई 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2 कितनी बार आ सकता है, तो बच्चों 2 भी एक ही बार आ सकता है। 6 नंबर में से 6 आउटकम्स में से एक ही बार आ सकता है। क्या लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आपका फेवर का कौन सा था इसमें, पहले 1 था, एक ही बार आ सकता है। कितनी बार आया है 1 इसमें, एक बार आया है, तो आपने 1 ऊपर लिखा। कितने में से आया है, 6 में से आया। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आपके कितने नंबर आए कितने में से, सिंपल। अच्छा, प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 आने की। सिंगल थ्रो में एक बार थ्रो करने पर प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंगल डाइस को अगर हमने थ्रो करा और हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 आ सकता है, कितनी बार आएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आउटकम्स, हमारे फेवर का आउटकम सिर्फ एक बार है 2, यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है 2, सिर्फ एक ही बार दे रखा है, तो यानी सिंगल टाइम है। और कितने में से आएगा, 6 आउटकम्स में से। इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, और हमने कौन सा उठाना है कि हमें देखना है कि 2 कितनी बार आएगा। एक बार थ्रो करने पर इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आए, एक ही 1/6 प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से हर नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर वो अनबायस्ड है, अनबायस्ड इवेंट है, होना चाहिए अनबायस्ड इवेंट, और आपने रेंडमली थ्रो किया होता है एज इट इज। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताइए 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इन आउटकम्स में से 1 से लेकर 6 आउटकम्स में से 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। एक ही बार तो दिया है वैसे, कितने में से, 6 में से। प्रोबेबिलिटी 4 आने की क्या होगी, 1/6। प्रोबेबिलिटी 5 आने की क्या होगी, 1/6। प्रोबेबिलिटी 6 आने की क्या होगी, 1/6। बस आपको ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है बच्चे गलत कर देते हैं। गलत क्या कर देते हैं, वो नंबर लिख देते हैं ऊपर। जैसे हमने 2 की बात की तो 2 ऊपर लिख देंगे, या 3 की बात करी तो 3 ऊपर लिख देंगे। नहीं, वो नहीं लिखना। अगर आप 2 या 3 ऊपर लिखते हैं तो इसका मतलब आपने नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स काउंट कर लिए कि 3 बार आ सकता है, कि 2 जो है वो 3 बार आ सकता है, या 3 जो है वो 3 बार आ सकता है, 4 जो है वो 4 टाइम्स आ सकता है। अगर आप नहीं, ऐसा नहीं है। 2 जो है वो भी एक ही बार आ सकता है, 1 जो है वो भी एक ही बार आ सकता है, 3 जो है वो भी एक ही बार आ सकता है, 4 जो है वो भी एक ही बार आ सकता है, और फिर 5 जो है वो भी एक ही बार आ सकता है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब और क्वेश्चन इस पर कैसे बनते हैं बच्चों, समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। यस। इसमें अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आउटकम आएगा वो एक इवन नंबर ही आएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी इस बात की क्या होगी कि जो आउटकम आए वो एक इवन नंबर ही हो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं सैंपल स्पेस क्या कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कि आउटकम्स क्या हो सकते हैं हमारे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। देखिए, ये टोटल सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, या कह सकते हैं पूरा सैंपल, खाली सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। ये पूरा सैंपल स्पेस है, कंप्लीट सैंपल स्पेस है। इसमें से हम अपने फेवर के यानी अपने मतलब के आउटकम्स निकालते हैं। इनमें से इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। ठीक है, तो पहले इवन नंबर लिख तो लीजिए, एक 2 लिख लीजिए, एक 4 लिखिए और एक 6 लिखिए। हाँ या ना बोलिए बच्चों। जब डाइस को हमने थ्रो किया तो उस पर ऊपर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए इन तीनों में से, होगा तो वो इवन नंबर ही बच्चों। बोलिए हाँ क्या ना। यस सर। यस
तो जो प्रोबेबिलिटी हुई इवन नंबर आने की, वो फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे हुए 1 2 3। टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से जो हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 3 हैं, या फिर 2 आ जाए या 4 आ जाए, 6 आ जाए, हम कहेंगे 2 आने पर भी इवन नंबर आया, 4 अगर आया तब भी हम कहेंगे इवन नंबर आया, और 6 आया तब भी हम कहेंगे इवन नंबर आया। तो इन 6 नंबर में से इन तीनों में से कोई भी नंबर आ जाए, हमारा इवेंट कंप्लीट होगा, हमारी प्रोबेबिलिटी उससे आ सकती है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आई 1/2। ये हमारा फर्स्ट केस। मान लीजिए सेकंड केस हम एग्जाम्पल ले। जी बोलिए बेटा। सर यहाँ हाँ तो हमने बेटा 3 तो लिखी, देखिए। अच्छा नीचे के लिए नहीं, नीचे टोटल 6 में से ये हमने लिखा है बेटा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स। हमारे मतलब क्या आउटकम्स? ये टोटल आउटकम्स है जो सैंपल स्पेस हमने बनाया। टोटल आउटकम 6 हो सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है 6 में से। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इक्वली है, इक्वली लाइक दैट, इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। लेकिन हमने अपने फेवर के लिए कह दिया है कि भाई आप ये देखिए कि इसमें से इवन नंबर आ सकता है इसमें। तो हमने कहा भाई 3 नंबर है इवन नंबर इन 6 में से, 2 4 6। इनमें से कोई सा भी नंबर अगर आता है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इवन नंबर आया। तो हमारे फेवर के 3 नंबर हो गए, 3 इवेंट्स हो गए, 3 आउटकम हो गए। 2 4 6 3 आउटकम, कितने में से? टोटल 6 में से। बोलो समझ आया क्या? सर मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम सेम रहेंगे, पर हमें फेवरेबल आउटकम्स में कंडीशन लगा दे कि वो इवन ही होंगे। हाँ वो इवन ही होंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमने उसमें कंडीशन लगा दी कि हमें काउंट इवन को ही करना है, इवन को ही देखना है। जैसे नेक्स्ट में देखिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आउटकम्स आएंगे हमारे आउट ऑफ द 6 आउटकम्स, सिंगल जब हम थ्रो करेंगे डाइस को तो वो ऑड नंबर ही आए, ऑड नंबर ही है। तो बच्चों बताइए हमारे फेवरेबल आउटकम्स में से क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल 135 आउटकम्स हो सकते हैं हमारे 1 3 5, तीनों में से कोई भी आ जाए। तो जो प्रोबेबिलिटी हुई इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 हुए, कितने में से? 1 2 3 4 5 6 में से। प्रोबेबिलिटी फिर से आ गई 1/2। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक सिंगल थ्रो पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आउटकम्स आए, ठीक है, वो हो प्राइम नंबर। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? ये तो मैं आउटकम लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। आएगा कैसे क्वेश्चन? दैट इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, के प्राइम नंबर आए। अब बच्चों प्राइम नंबर के लिए जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे यहाँ पर होंगे प्राइम नंबर, या तो 2 आ जाए बच्चों, 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, सबको पता होगा, और या फिर 3 आ जाए या फिर 5 आ जाए। बोलिए हाँ के ना बच्चों? यस सर। बोलो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई हमारी? 1 2 3 आउट ऑफ 6, फिर से 1/2। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए बच्चों, बताइए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पर हमने 2 डाइस ली हैं और उन्हें थ्रो कर रहे हैं। सिंगल थ्रो है, मतलब एक ही बार थ्रो किया है दोनों डाइस को साइमल्टेनियसली, ठीक है, रैंडमली थ्रो किया है, अनबायस्ड इवेंट है, और ये इसकी सैंपल स्पेस हो सकते हैं टोटल 30। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने एग्जांपल लिया ही था। क्या एग्जांपल लिया था मैंने? कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए दैट बोथ द डाइस शो द सेम नंबर, बोथ द डाइस शो द सेम नंबर, दोनों डाइस एक ही नंबर शो करें। तो जरा बच्चों इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बताइए मुझे। नंबर ऑफ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। करेक्ट। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6। ये टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स हैं फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6। तो जो प्रोबेबिलिटी हुई हमारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हमारे टोटल हुए 6, 1 2 3 4 5 6।
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ, ये अगर हम काउंट करें तो ये है 36, तो ये आया 1/6, 1/6। बोलिए बच्चों समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन किस तरह से हम अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो बताइए। क्या प्रोबेबिलिटी इस बात की बताइए, द फर्स्ट डाइस शो 6, द फर्स्ट डाइस शोज 6, कि पहली डाइस पर हर बार 6 ही आए। फर्स्ट डाइस शो 6, हर बार पहली डाइस पर 6 ही आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो सकते हैं हमारे, वो आइए ध्यान से देखते हैं। हर बार पहली डाइस पर 6 आ जाए, तो नीचे वाली लाइन देखिए बच्चों, ध्यान से अगर आप लाइन देखें तो ये हो सकती है हमारी फेवरेबल आउटकम्स की लाइन। कैसे? पहली डाइस पर 6 आ जाए, हमें सेकंड डाइस पर क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये देखना है कि हमारी फर्स्ट डाइस पर क्या नंबर आ रहा है, हमें उस पर फोकस करना है। तो देखिए फर्स्ट डाइस पर 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सारे के सारे हमारे जो है फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये सब हमारे जो है बच्चों फेवरेबल आउटकम्स है, क्योंकि हर बार 6 के 6 केसेस में हम देख रहे हैं कि पहला नंबर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है फर्स्ट डाइस पर। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई बच्चों, कितनी नंबर है, कितनी फेवरेबल आउटकम से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ कितने 36। फिर से आंसर हमारा आया 1/6। बोलिए बच्चों समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या प्रोबेबिलिटी इस बात की, द सम, सम मतलब टोटल, ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस इज 9, कि जो सम आए या जो टोटल आए, दोनों डाइस का जो सम करें, जो ऊपर दोनों डाइस के नंबर आया है उनका सम करें, और सम इक्वल टू 9 है। तो द सम या टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइस, ठीक, ऑन द डाइस इज 9। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? क्वेश्चन कहता है द नंबर, जो सम होना चाहिए नंबर का वो डाइस पर 9 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं कि पहली डाइस पर 4 आ जाए और दूसरी पर 5 आ जाए, तो अगर 4 और 5 को जोड़ें तो कितना आएगा सम? 9। बोलिए बच्चों समझ आया कि नहीं आया? यस। ठीक, आइए फेवरेबल इवेंट्स चेक करते हैं कि कैसे हमारे फेवरेबल इवेंट्स बनेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, लाइए चेक करते हैं। क्या यहाँ सम 1 है? नहीं, यहां तक तो सम बच्चों 8 ही रहेगा, 2 6 तक, चाहे कोई सा भी नंबर चेक कर लीजिए। देखिए 2 + 6 8 ही रहेगा, 3 3 तक 6 रहेगा, 3 4 तक भी, यहाँ पर देखिए बच्चों 3 5 तक भी 8 रहेगा। यहाँ तक हर एक का सम 9 से लेस ही रहेगा, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। अगर हम 3 5 तक देखें तो आप देख रहे हैं कोई नंबर ऐसा है जिसका सम 9 आ जाए, दोनों को जोड़ के देख लीजिए, ना 1 1 का, ना 1 2 का, ना 2 4 का, 2 5 का, किसी का नहीं आ सकता। 3 5 का 8 तक आएगा। बोलिए हाँ के ना बच्चों? यस। यस तो सर। ये सब तो हो गए बाहर, ये सब हो गए बाहर। अब हम देखते हैं अपने काम के इवेंट्स। तो पहला हमें मिला 3 और 6। बोलो हाँ के ना बच्चों? Yes, sir. कि पहली डाइस पर 6 3 और दूसरी डाइस पर 6, उसके बाद मिला 4, 5, क्योंकि यहाँ तक 8 है, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, हमें 10 से मतलब नहीं, हमें तो 9 चाहिए। एक मिला हमें 5, 4, है ना, और एक मिला हमें यहाँ पर 6, 3। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए डायगोनली ऐसे मिल रहा है आपको, बहुत आसान है चीजें। एक बार आप समझ लेंगे तो फिर तो आप प्रो लेवल पे खेलेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी। ये देखिए छोटा सा हमें डायगोनल मिलता है जो है 3 6 4 5 5 4 3 6 3। लाइए लिख लेते हैं क्या क्या है, बोलिए। 3, 6 9 सम होगा,
4,5 या 4 और 6,3। तो बच्चों काउंट करिए, टोटल काउंट करिए 1 2 3 4। हमारे काम के ये जो फेवरेबल इवेंट्स निकले वो तो सिर्फ 4 निकले आउट ऑफ टोटल कितने में से 36 में से। 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आई 1/9। बोलिए बच्चों, आसान लगा कि अभी भी भारी लग रहा है? नहीं सर, सर आसान है। हाँ बोलिए। सर इसमें जो हर क्वेश्चन में रहता ही है या मतलब ये बाई चांस वाली बात है? बाई चांस वाली बात है, हर क्वेश्चन में डायगोनल नहीं मिलेगा, ये बाई चांस वाली बात है। कुछ पॉइंट्स या कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पार्ट पूछे गए कि इनमें हमें डायगोनल मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है, हर एक में मिलना जरूरी है। ठीक, ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है एक और, इसी में जोड़ते हैं सेकेंड पार्ट। ये थर्ड था, थर्ड पार्ट था बच्चों। अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ है प्रोबेबिलिटी बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 8 कि यानी प्रोडक्ट मीन्स बच्चों मल्टीप्लाई, यानी हम दोनों डाइस पे जो नंबर आया है उसमें मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर क्या मिले? 8 मिले। बहुत आसान है, आइए ढूंढते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स, चलिए बच्चों पहला देखिए, यहाँ इनमें से शुरू वाली लाइन में कहीं ऐसा नहीं होगा कि मल्टीप्लाई करके आपको जो है 8 मिल जाए। तो सबसे पहला मिलेगा वही मिलेगा 2 4, क्योंकि 2 4 होते हैं बच्चों 8। बोलिए हाँ के ना? यस है ना, 2,4। इसके बाद आप कोई भी नोट कर लीजिए बच्चों, वहां पर अभी आपको 8 नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़ा नीचे मिलेगा, इनमें से कहीं नहीं मिलेगा, 3 वाली लाइन में नहीं मिलेगा, वो 8 ही आना चाहिए। 8 से कम नहीं होना, 8 से ज्यादा नहीं है, हमें 8 चाहिए प्रोडक्ट। तो इसमें से कहीं ये मिलेगा, देखिए 4,2 या 2,4। इसके अलावा आप कहीं भी नोट कर लीजिए, आउट ऑफ 36 में से आपको कहीं ऐसा नहीं मिल पाएगा जहां प्रोडक्ट 8 आ जाए। चाहे 5 3 देख लीजिए, 4 4 देख लीजिए, 4 3 देख लीजिए, 3 4 देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, 3 3 देख लीजिए, वहां कहीं भी आपको 8 नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ 2 4 8 या 4 2 8 में। तो यानी जो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर जो आएगा प्रोबेबिलिटी का, वो हमारे फेवरेबल इवेंट सिर्फ 2 हैं, 1 और 2 आउट ऑफ 36, यानी 1/18। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक, नेक्स्ट एक और देखते हैं, इसको रब कर दूं, समझ तो आ गया, आगे बढ़े? Yes, sir. सर